दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। 3-4 बड़ी खबरें हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले इमरान रियाज खान भाई, मुल्क के मारूफ एंकर, मुल्क के मारूफ यूट्यूबर, सीनियर सहाफ़ी, हाल ही में तकरीबन उन्होंने 3-3.5 महीने का तपशा काटा। उसके बाद घर वापस आए, दोबारा से अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, बात करना शुरू की। गुज़िश्ता रात उनको घर से उठाया गया और उनके भाई के मुताबिक FIA के अहलकार थे जो उस वक्त की हैपनिंग थी, उस वक्त की अपडेट थी उसके मुताबिक, और फिर घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई। उनको जो उठाने वाले लोग थे उन्होंने कुछ ने ट्रैक सूट्स पहने हुए थे, कुछ पुलिस के एहलकार थे। घर के मुलाजमीन पे तशद्दुद हुआ, उनके एक गार्ड को साथ ले जाया गया। फिर खबर मिली कि ये FIA के लोग नहीं, एंटी करप्शन के लोग हैं। आज सुबह उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डिटेल में उनकी बात सुनी है। इमरान रियाज खान 3-4 पॉइंट्स के ऊपर डटे रहे। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी मरियम नवाज को सलामी देने के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि क्वीन को सलामी देने के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी रियासत के खिलाफ बात नहीं की है। इमरान रियाज खान के जुमले थे, लेकिन मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाया गया क्योंकि वो कोई झील का मामला है, उसके ठेके का मामला है। आपको पता है इस तरह के केसेस कैसे केसेस होते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के ऊपर जो करप्शन का इल्जाम लगाया गया है, ये वाली बात मेरे दिल को लगी है। तो इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर उनकी फैमिली के लिए, उनके इर्द गिर्द मौजूद दोस्तों के लिए, सबके लिए। और फिर आज जो है उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तकरीबन 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई एंटी करप्शन की जानिब से, पुलिस की जानिब से। लेकिन वो इस्तदा मुस्तरद करते हुए इमरान रियाज खान का जुडिशल कर दिया गया, तो उन्हें जेल भेज दिया गया। मेरी समझ से बालातर है कि उनकी जमानत के लिए जो दरख्वास्त है वो आज किसी भी वक्त दे देनी चाहिए थी। जुडिशल होने के फौरन बाद जमानत मिल सकती होती है, जमानत पर रिहाई हो सकती है। लेकिन मेरे पास जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक पीर को यह दरख्वास्त दायर की जाएगी। एक तो वैसे ही क्रिटिकली आज जुम्मा है और फिर कल सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी, और फिर पीर को अगर ये दरख्वास्त दी जाती है तो समझिए अगले 3 दिन इमरान रियाज खान जो होंगे वो जेल के अंदर होंगे। आज फिर दूसरी बड़ी हैपनिंग जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीब हल्फ बर्दारी, जिस वक्त व्लॉग अपलोड हो रहा होगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा शायद उस वक्त तक हल्फ ले चुकी होंगी। 10 बजे शुरू होना था इजलास, 12 बजे शुरू हुआ, फिर जुम्मे के वक्फे के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मामला सारा यह है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर के नीचे आजाद उम्मीदवार पंजाब असेंबली के अराकीन हैं, उनको ना सिर्फ अंदर दाखिल होने से रोका गया, उनके साथ मिसबिहेव किया पुलिस ने, उनको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, और फिर उनको आजाद अराकीन भी तस्वर नहीं किया जा रहा। रुकन तो दूर की बात, आजाद रुकन तक तस्वर नहीं किया जा रहा। और फिर जो एहतजाज करने वाले लोग थे उनके पहुंचने से पहले पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई। आज मियां असलम इकबाल साहब ने एक बात लोगों के जरिए पहुंचाई कि मैं वहां किसी भी सूरत अपने आजाद अराकीन के साथ पहुंचूंगा, क्योंकि वो भी जाहिर है वजारत आला के कैंडिडेट हैं, नामजद कैंडिडेट हैं, PTI के बैग्ड मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो इत्तलात ये थी कि उनको किसी भी सूरत गिरफ्तार किया जाएगा और मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। अच्छा, मामला यहीं पर नहीं रुका, ये गिरफ्तारियों का सिलसिला किस वक्त शुरू हुआ है। अब ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट, जाहिर है कि एक अलेज्ड रिगिंग तो हुई है, उसके ऊपर बाबेला अपनी जगह, वो रोने भी नहीं दिया जा रहा, छितर भी पड़ रहा है, रोने भी नहीं दिया जा रहा। यानी कि हारने वाला जो है वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। चले, फिर पंजाब जो है एक लेगेसी है, खानदानी लेगेसी, हमें पता है 3-3 टेन्योर्स, 2-2 टेन्योर्स, वालिद साहब वजीर खजाना, फिर वालिद साहब वजीर आला, फिर वालिद साहब वजीर आला, फिर चचा 3 दफा वजीर आला, फिर भाई यानी मियां नवाज शरीफ साहब के भतीजे हमजा शहबाज वो वजीर आला, फिर अब मरियम नवाज वजीर आला। मुझे तो लगता है कि वो कहते हैं ना सल्तनत आले शरीफिया व जरदारिया अल पाकिस्तानी, इसके अलावा तो दूसरी कोई बात नहीं है। इसमें कोई सच बोलने के लिए सर नहीं उठा सकता, वरना सर शायद कलम कर दिया जाए।
कोई सच बोलने के लिए बात नहीं कर सकता, शायद उसकी जबाबंदी हो जाए। कोई सच बोलने के लिए पर नहीं तोल सकता, हो सकता है उसके पर काट दिए जाए। ये इंतहाई जुल्म वाली कैफियत है और इंतकाम 2.0 का अभी आगाज हुआ है। मैं ये बात बड़े ओपन एंडेडली यहां पर डिस्कस करता हूं आपके साथ कि अभी इंतकाम का आगाज हुआ है, अभी इब्तदा है। आने वाले चंद दिनों में आप देखिएगा इसकी कैफियत और ज्यादा संगीन और शदीद होगी। जिसका ये कहते हैं ना कि हमने कभी कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया, हमने कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया, हमारे दौर में किसी सहाफी के खिलाफ कोई पर्चा नहीं कटा। पिछले 16 महीने जो इक्तदार रहा शहबाज शरीफ साहब का, उसमें हमने देख लिया कि मैं सामने आपके एग्जाम्पल बैठा हूं, इमरान रियाज के ऊपर 25 मुकदमे थे, अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ इंतहाई माजत के साथ कीनिया के अंदर हुआ, लेकिन बहरहाल उसकी इन्वेस्टिगेट्स प्रॉब्स अभी तक जो है वो स्टिल पेंडिंग। और इसके अलावा फिर मुल्क के अंदर और सहाफियों को एक एक रात के लिए, दो दो रात के लिए, 10-10 दिन के लिए, अभी हाल ही में हमारा एक दोस्त है कराची से सलमान, उसको उठाया। तो ये सारी चीजें चले जा रही हैं, रुकने का नाम तो नहीं ले रही। अभी सोचिए कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब इक्तदार में आ जाएंगी उसके बाद क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा अच्छाई की तवक्को नहीं कर रहा लोगों से, लेकिन कम से कम आप इतनी डिसेंसी तो रखें कि आपको इख्तलाफ राय को हजम करने का मादा अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए कि इख्तलाफ राय है, यह कोई जुर्म नहीं है, यह कोई किंगडम नहीं है कि सर कलम कर दिया जाएगा सऊदीया में। जिस तरह कोई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बात करता है तो डर रहा होता है कि मैं यहां बात करूंगा, हो जाए मुझे शुरते उठा के ले जाए। तो यहां पर यह जमहूरियत इसीलिए कहा जाता है, वैसे तो नाम नेहाद लूली लंगड़ी जमहूरियत है और नाम नेहाद लागर मफलूज लूली लंगड़ी और किसी काम की नहीं सहाफत है। ये दोनों चीजें इस वक्त ना होने के बराबर है। उसमें अगर कोई इस सारी सिचुएशन के अंदर भी सेंस को प्रिवेल रखते हुए कोई बात कर रहा है तो उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सेप्ट भले ना करें, कम से कम हजम करने का हौसला जरूर रखें। ये वाली चीज पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत थी, वो भी खामोश है इस सारे मामले के ऊपर। मुझे अफसोस है कि असद तूर, मैं उनकी सहाफत से 10 गुना शायद इख्तलाफ करता हूँ। मुझे बहुत सारी उनकी बातें जो हैं वो नापसंद हैं। मुझे लगता है कि ये मेरा राइट टू चूज है कि मैं उनकी किसी बात को अंडरस्टैंड करता हूं तो मेरा अपना उसके ऊपर ओपिनियन होगा। लेकिन अगेन अगर उनके खिलाफ कोई पर्चा होता है या उनकी कोई गिरफ्तारी होती है या उनको FIA ने पकड़ के साइड में बिठा लिया, जैसे उसको जाने नहीं दिया जाएगा आज सारा दिन जो कार्रवाई हुई, तो मैं इसको कंडेम करूंगा। आई सीरियसली कंडेम द एक्ट, क्योंकि बहरहाल बोलना हर किसी की अपनी चॉइस है, वो कैसे बोलता है किस तरह नहीं बोलता है ये डिफाइनेबल है, लेकिन उसकी चॉइस को सल्व तो नहीं किया जा सकता यार। जबाबंदी का तो मैं कभी भी कायल नहीं रहूंगा, या उसकी मारपीट का या तशद्दुद का। हो सकता है माजी में हमारे ज़हन के ऊपर, आंखों के ऊपर पट्टियां बंधी हुई हो, हमें ना ठीक लगता हो, हमें लगता हो कि मारा गया तो ठीक मारा गया, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है चीजें और उसके सामने रास्ते बनते हैं। तो मेरे ख्याल में असद तूर के खिलाफ मुकदमे का अंदराज उनको हमसे बेजा में रखना या फिर उनकी गिरफ्तारी, हो सकता है जिस वक्त ये वीलॉग हो रहा हो उस वक्त तक वो अरेस्ट भी हो चुके हो खुदा ना खास्ता, तो उस सूरत में भी मैं इसको कंडेम करूंगा। अच्छा, ये तो हो गई दो बातें। तीसरी जो मेन चीज है वो है मंसूर अली खान साहब। आज मुझे किसी ने उनका क्लिप एक शेयर किया। मंसूर बड़ा बबांगे दोहल बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, हमारे दोस्तों में से हैं, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, लेकिन आज जो उन्होंने किया है वो इंतहाई घटिया और शर्मनाक है। बोले क्या, मैं बता देता हूं। उन्होंने एक व्लॉग किया और उसमें 2 शख्सियात को उन्होंने मलाइन किया, एक इमरान रियाज खान और दूसरी फलक जावेद। अच्छा, फलक जावेद जो है वो क्योंकि एक एक्टिविस्ट है, उनकी ओपिनियन है एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनका अपना राइट है, तो मैं मेरे ख्याल में उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। और क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बात करने वाला जो है इंसान, उसके ऊपर कोई पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सिवाय आर्टिकल 19 के और कोई रूल अप्लाई नहीं होता, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने लगा, ठीक है। और वो उनकी चॉइस है वो जो बोलती हैं। लेकिन जो इमरान रियाज से मुताल्लिक उन्होंने आज की रात में बोल दिया है, और भाई मेरे भाई को खुदा का खौफ करो, जाके जंग और जियो की साइट पढ़ो। उन्होंने सबसे पहले गलत रिपोर्ट किया, मिस रिपोर्ट किया। क्या जंग को नोटिस जारी हुआ, जियो को नोटिस जारी हुआ? उनकी वेबसाइट पे अभी तक खबर पड़ी हुई है। अगर मिस कोट हुई है तो पहले उनको पकड़ना चाहिए। और इमरान रियाज खान ने वहीं से खबर उठा के ट्वीट कर दिया, तो वो वाली बात बुरी लगना शुरू हो गई। चलें, अच्छा, ये सीनियर
जुडिशरी के खिलाफ बात करने के ऊपर कोई मुकदमा हो सकता था, लेकिन इमरान रियाज खान की जो गिरफ्तारी डाली गई है वो एंटी करप्शन ने डाली है और वो झील के ठेके के ऊपर डाली गई है। लेकिन आपने पूरा एक सेगमेंट इसके ऊपर कर दिया यार मंसूर, मतलब मेरे लिए तो ये बड़ा अचंभे वाला था पार्ट सुनने को। आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई अगर इख्तिलाफ राय के साथ अपनी राय जनी करता है तो उसका मैं वही कहूंगा कि एहतराम हो ना हो, कम से कम उसकी एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अपनी जगह पर, आप पहुंच गए तस्वीरें खिंचवाने के लिए, बड़ी अच्छी बात थी, मैं इसको भी अप्रिशिएट करूंगा, आप गए। लेकिन इसको आप मुनाफकत कहेंगे खासतौर पर उस वक्त जब रात कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है, तो ये जलती पे तेल डालने वाली बात होती है। आप अगर मुखलिस हैं अपनी कम्युनिटी के दोस्तों के साथ, गलत सही का फैसला अगर हम करने बैठ जाएं तो आपके एक एक व्लॉग के ऊपर 500-500 व्लॉग हो सकते हैं कि आप कितने गलत हैं और कितने ठीक हैं। दिस इज योर ओपिनियन, वी रिस्पेक्ट इट। दैट वाज हिज ओपिनियन इमरान रियाज खान का, यू शुड रिस्पेक्ट इट, बट यू शुड नॉट एटलीस्ट मेक ए सेगमेंट इन द व्लॉग एंड प्रोपेगेट दैट लाइक एनीथिंग। ये तो गलत बात है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि बीच में ट्रैक से उतरे हुए थे, फिर अभी कुछ दिन पहले ट्रैक पे आए, तो अब फिर आई एम टॉकिंग अबाउट मंसूर, तो अब फिर इन्होंने ये शुरू कर दिया है, तो इंतहाई अफसोसनाक है। इसको इस तरह के एक्ट को जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। मैं कहता हूं हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी से मुतालिक बात करते हुए बंदे को 10,000 दफा सोच लेना चाहिए कि आप जिस रिसीविंग एंड पे कल को आप हो सकते हैं, उस पर आज कोई और खड़ा है। तो इतना महान शुतुरमुर्ग कोई नहीं है कि बच जाए सिस्टम के थपेड़े से। आज कोई और खड़ा है, कल आप भी हो सकते हैं। तो याद रखिए, फिर जब कल आप होंगे तो उस वक्त फिर 10 लोगों को मौका मिलेगा। तो बजाय इसके कि इसको मौका दिया जाए, इसको डिस्करेज करने की जरूरत है। हम्बली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं मरियम नवाज साहिबा के इक्तदार के ऊपर। तो जनाब, ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो कुछ इस तरह से है कि मोहसिन नकवी साहब निगरान जाएंगे, वो चेयरमैन पीसीबी हैं, तो अब मरियम नवाज आ जाएंगी। जो मोहसिन नकवी साहब थे जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर सजदा रेज होते थे जाके, तो वहीं पर नमाज पढ़ते थे। तो अब उनकी जो मुर्शिद हैं उनकी साहबजादी जो है यहाँ पर वज़ीर आला बन रही हैं, और जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है बन भी चुकी हों। तो पाकिस्तान के अंदर अब इंतकाम की जो पॉलिटिक्स है उसका मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल जो है वो अभी स्टार्ट होने को है, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग रगड़े में आएंगे, उसमें इगोइस्टिक अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए लोगों की मामैने की जाएगी माजत के साथ। तो और फिर फेडरेशन के अंदर हमें पता है कि चाचा जी आने जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाएंगे। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है, इसमें इख्तलाफ राय को शायद कभी दुनिया में इतनी डिसग्रेस ना मिली हो जितनी इस दौर में पिछले 18-19 महीने के अंदर। और अब जो नेक्स्ट राउंड शुरू होने लगा ना, उस पहले वाले से ज्यादा मुझे हौलनाक और खौफनाक और खतरनाक लग रहा है। मैं ये कहूंगा कि बीबी आप खातून है, आपकी रिस्पेक्ट है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लिहाज करें कि दूसरों की भी ख्वातीन है। जैसे इमरान रियाज के घर के अंदर गए तो उनकी मिसेज और उनकी भाभी जो है रिक्वेस्ट करती रही हैं कि आप हमें बताएं तो सही आप लोग हैं कौन, और कहा यह गया कि इमरान रियाज खान के मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर उन्हें बिठा दिया गया, उसके बाद तोड़ फोड़ की गई। ये कल को किसी के घर पे भी हो सकता है। अगर उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा के होटल के अंदर एंट्री मारकर उनकी प्राइवेसी ब्रीच करने की कोशिश की, हमने उस वक्त भी कंडेम किया था, हम आज भी कंडेम कर रहे हैं। इसको जरा समझने की जरूरत है। ये किसी की भी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है तो वो तो वही होता है जो इक्तदार में होता है, चाहे वो किसी का भी इक्तदार हो। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि कल को आप भी रिसीविंग एंड पे हो सकते हैं, और ये बहुत खौफनाक किस्म की चीज़ है जिसके असरात आने वाली नस्लों तक रहेंगे। पब्लिक बड़ी मायूस है। मुख्तलिफ इलाकों में मैं निकला हूँ, लोगों से मिला हूँ, लाइट का हाल देखें, मैं जहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ और 10-15 मिनट बाद लाइट आती है चली जाती है। तो लोग जो है बड़े ब्रांगिख्ता हैं, वो सिस्टम से बड़े खौफजदा हैं, सिस्टम के खिलाफ पिल पड़ने को तैयार हैं। मेरे ख्याल में वैसे तो इस मुल्क के अंदर वो कहते हैं ना कि 25-30 खानदान है जो सिस्टम को डिराइव करते हैं और उन्हें अपने इर्द गिर्द लगा के रखे हुए, उन्हें काली पट्टियां बांधी हुई हैं, उन्हें पब्लिक नजर नहीं आती, उन्हें पब्लिक की सूरत में खोदते नजर आते हैं। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, उनके ऊपर फायर खोल दो, नजर नहीं आती पब्लिक। तो जो जनता है वो जनता है। बहरहाल जनता के पलटते देर नहीं लगती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हामी और नासिर रहे। आने वाले 2 वक्त होंगे उसमें ये चीज साबित करेगी
कि जनता का पलड़ा कितना भारी हो सकता है और अवाम किसको कितने नाकों चने चबवा सकती है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 23 तारीख है, पहला व्लॉग है। दुआ में याद रखिएगा।